नमस्कार दोस्तों, महाराज जी के चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नवरात्रि चल रही है, आप सभी को नवरात्रि की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। माँ भगवती सभी पर अनेकों-अनेक कृपा करें और सभी के जीवन में शांति आए, संतुष्टि आए। बहुत सारा धन नहीं आए, बहुत सारे धन से लोग पागल हो जाते हैं, उनका दिमाग घूम जाता है। तो शांति रहे, संतुष्टि रहे, जो जिसको जितना है उसमें वो बड़ा खुश रहे, प्रसन्न रहे। ईश्वर की तो इच्छा जो होगी, होगी। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। हम मैं आज बात करने जा रहा हूँ महाराज जी को लेके। बहुत सारे मिथक हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं कि वो सच है या नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि महाराज जी की जो आप फेसबुक पे देखते हैं, बेटा राम राम लिख दे, ऐसा राम राम लिखने से आपका कोई बहुत बड़ा कष्ट हल हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। कोई अनदेखा मत करना इसको, ऐसा होगा वैसा होगा, बेकार की बात है। फिर बहुत से लोग आप देखेंगे तो आता रहता है कि बेटा आज ये तारीख है, फलाना तारीख है, ऐसा हुआ था, इसको 21 लोगों को शेयर कर दे, तेरी किस्मत बदल जाएगी, हनुमान जी तेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। आपकी इच्छा पूरी करने के लिए हनुमान जी को फेसबुक की जरूरत नहीं है। वो जब चाहे जैसे चाहे महाराज जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने में सक्षम है। उसके लिए उनको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब की जरूरत नहीं है। बहुत सारी बार लिखा आता है बेटा बहुत सारा धन आने वाला है, माँ लक्ष्मी तो इस पे कृपा करने वाली है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो सब झूठ है, बकवास है, इसको क्लिक बेट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आप फेसबुक पे अगर उनकी जैसी जो पोस्ट आती है उसमें आप कुछ एंगेजमेंट कर देते हैं, आप लिख देते हैं, तो फेसबुक को लगता है कि आपकी जो एंगेजमेंट हो रहा है, जो पोस्ट की है जिसने, उसको बड़ा अच्छी पोस्ट है। वहां तो एल्गोरिदम बैठा है ना, वहां कोई आदमी तो बैठा नहीं है। बहुत मैंने भी आज सुबह देखा कि नवरात्रि में से तेरा अच्छा दिन शुरू होने वाला है, सच्चे मन से शेयर कर दे, आज माँ का ध्यान कर लेना, तेरा भला होगा, बाकी राम नाम लेते रहना। तो शेयर क्यों कर दे भाई? सबसे बड़ी गलती है। फिर एक मैंने पोस्ट देखी, अगर तुझे मुझे पाना है तो राम नाम लिख के फॉलो कर ले, फॉलो कर ले। ये सब असल में इससे आपको तो, जो आप तो अपने एक श्रद्धा भाव से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन असल में क्या हो रहा है कि जो लोग ये पोस्ट करते हैं उनकी फेसबुक को लगता है कि वो कुछ ऐसा लिख रहे हैं जो बड़ा एंगेजिंग है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर एक बहुत सारे ग्रुप में ये भी चलता रहता है, अपनी कुंडली डालो, अभी सारे उपाय बताता हूँ, बंगाली जादू, ये जादू, वो जादू, गुरुजी को डायरेक्ट कॉल करो और सारी समस्याओं का हल पाओ। तो ये सब बकवास है, इस सब के चक्कर में मत पड़िए। अभी मैं एक पोस्ट देख रहा था, उसमें लिखा था कैंची आए तो आप वहाँ पे, अच्छी पोस्ट थी, उसमें अच्छी चीज़ लिखी हुई थी कि आप कैंची आए तो भीड़ मत लगाइए, वहाँ पे थूकिए मत, गुटखा मत खाइए, दारू मत पीजिए। और लेकिन उसमें कुछ बेकार बातें भी थी कि गाड़ी हल्द्वानी में ही खड़ी करिए, सामान हल्द्वानी से लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। कैंची में भी बहुत सारे होटल हैं, वहाँ पे आप अपना आराम से कमरा बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट जो है उनके चक्कर में मत पड़िए। ऑनलाइन वेबसाइट्स बहुत सारी नकली हैं और बहुत सारे वेबसाइट्स को जो उत्तराखंड पुलिस है उन्होंने जाके पकड़ा भी है। होटलों के नंबर लीजिए। मेरे एक वीडियो में बहुत सारे होटलों, लगभग सभी होटलों के नंबर है जो पुराने थे, जब मैं वहाँ गया था तब मैंने डाले थे। तो वो काफ़ी लोग उसका यूज़ करते होंगे, नहीं करते पता नहीं। लेकिन आप डायरेक्ट बात करके उनसे करेंगे तो मेक माई ट्रिप, गो आई वो, इन सब में बुक करने से ये होता है कि आपको 1000-1500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ जाते हैं, जबकि उनकी एक्चुअल फीस उतनी होती नहीं है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि क्या महाराज जी के अंदर कोई चमत्कार है। एक बार मैं बहुत पहले गया था कैंची, तो कैंची के आगे एक होटल में वहाँ चाय पी रहा था। तो वहाँ कोई कपल आके बैठे, तो वो जो लेडी थी उस होटल में महाराज जी की फोटो लगी हुई थी। तो उन लेडी ने पूछा कि इन्होंने कुछ करा है क्या? तो वो इतनी जोर से मेरी हंसी छूट गई कि बस चाय गिरते गिरते रह गई। तो कौन किसको क्या बताए, महाराज जी को जिसको जो बताना होता है वो बता देते हैं। और सच में महाराज जी की बहुत कृपा है। महाराज जी चमत्कारी थे, हैं, रहेंगे। महाराज जी थे, हैं, रहेंगे। हनुमान जी थे, हैं, रहेंगे। महाराज जी हनुमान जी एक ही बात है। महाराज जी के अंदर बहुत प्रेम है, बहुत दया है, बहुत करुणा है, और उसको हम कभी भी नहीं समझ सकते। कब वो हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, कब वो हमारे लिए क्या अच्छा चाह रहे हैं, हमें कभी समझ में नहीं आएगा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ बुरा हो गया है, महाराज जी पर से भरोसा उठने लगता है, लेकिन आगे चल के हमें पता चलता है कि ये बुरा नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ है। बहुत सारे मिथक लोगों के बीच में फैले हैं, कैंची आओ तो कंबल चढ़ाओ, वो आपकी इच्छा है। महाराज जी ने कभी नहीं कहा कि कंबल चढ़ाओ, कंबल चढ़ाने से मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल कर दूंगा। लेकिन मैंने देखा कि जो लोग कंबल चढ़ाते हैं वो वो एक भाव से चढ़ाते हैं। तो महाराज जी को भाव प्रिय है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कंबल चढ़ाने से, लड्डू चढ़ाने से या प्रसाद चढ़ाने से आप महाराज जी को प्रसन्न कर रहे हैं, तो आप करिए, मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है।
लेकिन इस लालच में मत करिए। प्रेम का लालच तो अच्छी बात है, लेकिन स्वार्थ का लालच बुरी बात है। तो अगर आप किसी स्वार्थ से कर रहे हैं तो मुझे डाउट है कि आपका कोई काम होगा या नहीं होगा। मतलब उसमें तो मैं हम तो कुछ बोलने वाले हैं नहीं, जो बोलते हैं करते हैं, महाराज जी करते हैं। लेकिन इतने दिनों से जो इतनी सारी बातें सुनता आता हूँ तो मुझे भी लगता है कि थोड़ा बहुत मुझे भी बोलना चाहिए। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि कैंची जाए तो वहाँ पे हम अपना कुछ बना लें, वहाँ पे रहने लगे। तो वो भी महाराज जी की इच्छा है, जिनके साथ वो इच्छा होगी, जिन पे वो कृपा होगी, वो वैसा कर लेंगे। लेकिन मूल रूप से महाराज जी को लेके जो सबसे बड़ा एक भ्रांति फैली हुई है कि कैंची धाम या महाराज जी के कोई भी मंदिर जाओ तो वहाँ ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, या वैसा करो, वैसा नहीं करो। तो ऐसा कुछ भी अपने मन में मत रखिए। अगर आपके पास कंबल खरीदने के पैसे नहीं है, मत चढ़ाइए। आप चढ़ाना चाहते हैं तो आप जैसे चढ़ाना चाहते हैं चढ़ाइए, लेकिन श्रद्धा के साथ, स्वार्थ के लिए नहीं, श्रद्धा से, प्यार से। महाराज जी को सिर्फ और सिर्फ सच्चा प्रेम ही चाहिए। आपके कंबल से उनका कुछ नहीं होने जा रहा। उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा कंबल है, जिसको कि राम जी का नाम है। उनके पास राम जी का नाम है, राम जी के पास उनका नाम है। वो राम के राम उनके। तो उससे हम लोग क्या हैं, हम लोग क्या देंगे? उन्हीं का दिया खाते हैं, उन्हीं को जाके चढ़ाते हैं, और उसमें भी घमंड करते हैं। तो हमसे बड़ा नीच तो कोई है ही नहीं। बहुत सारे मिथक ऐसे भी हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि अचानक फेसबुक से आके महाराज जी कुछ बोल देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप कुछ सोच रहे हो, कि कोई प्रश्न आपके मन में है, और बाई चांस आप फेसबुक देख भी नहीं रहे होते, आप यूट्यूब इंस्टाग्राम कुछ देख भी नहीं रहे होते, अचानक ही आपका मन करता है, आप खोलते हो और वहाँ सामने आपके प्रश्न का उत्तर रहता है। लेकिन वो ये सारी जो पोस्ट होती हैं बकवास की, कुंडली डाल दो मैं तुम्हारा भला कर दूंगा, या पोस्ट लाइक करो शेयर करो तो तुम्हारा भला होगा, ये सब झूठ है। ये लोग चोर हैं जो ऐसा करते हैं। ऐसी पोस्ट जो डालते हैं, ये सब क्लिक बेट होता है। ये सब पागल लोग हैं, इनका दिमाग खाली हो चुका है। इनके पास करने को कुछ नहीं है, इसलिए वो ये सब करते हैं। आप इनके चक्कर में मत पड़िए। लेकिन हाँ, महाराज जी लोगों को कई कई तरीकों से उत्तर देते हैं। बहुत से लोगों का ये भी सोचना होता है कि क्या महाराज जी आज भी दर्शन दे रहे हैं, तो उसका उत्तर है हाँ। किसी ना किसी रूप में महाराज जी आज भी लोगों को दर्शन देते रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही किसी ने मुझे फ़ोन करा, मेरे किसी परिचित ने। उन्होंने कहा कि दिल्ली में वो एक भंडारा कर रहे थे, तो उनके मन में ऐसा भाव जागा कि हे महाराज जी आप हो यहाँ पे कहीं, तो मुझे एक बार दर्शन दे दो। तो अचानक उन्होंने देखा कि एक आदमी सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहना हुआ आया, जिसको कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। बहुत हट्टा कट्टा आया और आके फिर गायब हो गया। तो उनके मन में यही भाव आया, उन्होंने मुझसे पूछा क्या वो महाराज जी थे? मैंने कहा होंगे भाई, अब हम कौन हो सकते हैं बोलने वाले। लेकिन मैंने उनको कहा वही है, क्योंकि आपने इतनी इच्छा करी थी। वो किसी ना किसी रूप में प्रकट होते रहते हैं। ऐसे 3 4 5 लोग मुझे बोल चुके हैं कि उन्होंने जब ऐसी इच्छा करी मन में आपके, सत्य होगा तो वो महाराज जी उसको सुनेंगे ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं सुने। मेरा तो आपसे हमेशा ये अनुरोध रहता है, किसी भी प्रकार के मिथक से दूर रहिए। अपने मन में सच्चा भाव रखिए, सच्चा प्रेम रखिए, सबसे सत्य बोलिए, लोगों की सेवा करिए, लोगों को भोजन कराइए। महाराज जी ये सब तो बोल के गए, तुमने और कुछ थोड़ी कहा है। राम जी का नाम लेना, हनुमान चालीसा का पाठ करना मुझसे खुद नहीं होती, मैं नहीं कर पाता। लेकिन क्या कर सकते हैं, वो भी उनकी इच्छा है। अपनी तरफ से जितना कोशिश कर ले आदमी, जब कर ही नहीं पाता तो अब क्या कीजिए। इसीलिए शायद जीवन में इतने सारे ऊपर उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं कि मैं शायद पूजा पाठ नहीं कर पाता। और लेकिन फिर भी मैं जैसा हूँ, बड़ा प्रसन्न हूँ और शांत हूँ। मेरे को किसी चीज़ की आकांक्षा नहीं है कि ये हो जाए वो हो जाए। जो चल रहा है बढ़िया है। महाराज जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जैसा करेंगे अच्छा करेंगे, और जैसा भी होगा मुझे वो स्वीकार्य होगा। ये भाव अंदर होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो सब आपकी अपनी इच्छाएं हैं, अपना अपना दृष्टिकोण होता है। लेकिन किसी भी प्रकार के मिथक में मत पड़िए, ये सब झूठ है। महाराज जी को सत्य से प्यार था, महाराज जी को राम से प्यार है, महाराज जी को हनुमान चालीसा से प्यार है, सुंदरकांड से प्यार है। तो ये सब छोड़ के बाकी सब चीज़ों के चक्कर में पड़ेंगे तो आप अपना ही बेवकूफ़ बनाएंगे। हाँ, ये बात सही है कि कैंची जाके मैंने देखा बहुत से लोग शराब पी रहे हैं। वो जो जिस नदी को महाराज जी ने उत्तरवाहिनी गंगा बोला है, वहाँ जाके लोग दारू पी रहे हैं। मैंने एक बार गया बहुत टाइम पहले, तो मैंने देखा लोग बियर की बोतलें लेके नदी में थे, और कोई सज्जन आधे नंगे होके और विस्की का गिलास पकड़े थे। मन तो करा पत्थर उठा के मारो, लेकिन वो सब इलीगल है, वो मैं कर नहीं सकता। लेकिन क्रोध की सीमा वही थी। तो ऐसा लोग करते हैं तो वो अपने लिए ही कुछ बुरा सृजन कर रहे हैं। हम कौन होते हैं बोलने वाले? बहुत से मैं देखता हूँ लोग, जब भी मतलब अब तो कैंची जाना तो एक सपना ही सा हो गया है।
महीनों हो गए नहीं देख पाया, लेकिन अब दूरी इतनी है कि क्या करिए, अब जा ही नहीं पाते, इतना दूर हो गए। तो लेकिन ये है कि जब भी जाते हैं, जब भी सुनते रहते हैं लोगों से कि वहाँ लोग बहुत ज़्यादा अहंकार का प्रदर्शन हो रहा है। सच्चे भाव की जगह, श्रद्धा की जगह लोग अपने श्रद्धा का अहंकार भी एक बड़ा गंदा अहंकार होता है, भक्त का अहंकार भी बड़ा गंदा अहंकार होता है। हमारे जो साधु संत थे वो क्यों इतना सादा जीवन जीते थे, जबकि वो बड़े उच्च कोटि के भक्त रहे थे। तो हम और ये सिर्फ कैची में नहीं है, आप कहीं भी जाइए, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब गुरुद्वारा हो, सभी जगह भक्ति का भी एक अहंकार होता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ या हमारे भगवान सबसे बड़े भगवान है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 10 भगवान होना इम्पॉसिबल है टेक्निकली, लॉजिकली। तो जो कुछ भी है सब एक है। महाराज जी हमेशा कहते थे सब एक, ऑल वन। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। अलग अलग धर्म बने, अलग अलग मत पथ और संप्रदाय बने, लेकिन उनका उद्देश्य सबका एक ही था कि अच्छे रास्ते पर चलिए, अच्छे काम कीजिए, सच बोलिए, किसी का बुरा मत कीजिए। और इस वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ, लंबा हो गया है। तो लेकिन आप इन सब झूठ के चक्कर में मत पड़िए। फेसबुक पे महाराज जी की पोस्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से आपका कुछ अच्छा नहीं होगा। 25 बार जय श्री राम लिखने से हो सकता है आपको अच्छा लगे, फील हो तो आप लिखिए। लेकिन अगर आप ऐसी पोस्ट पे लिख रहे हैं कि बेटा इसको 21 बार शेयर कर देना, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसे लोग जो लिख रहे हैं कि बेटा तू नंबर डाल दे अभी अपना, तेरी डेट ऑफ बर्थ डाल दे, तेरी तकलीफ अभी दूर कर दूंगा, ये चोर है। दे आर नॉट रियल पीपल, ये आपको ठग लेंगे। सबसे दूर रहिए, कर्म प्रधान बनिए, कर्म पे भरोसा कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए। राम का नाम से बड़ा कुछ होता ही नहीं है। महाराज जी ने खुद ही कहा है, राम का नाम लेने से सारे कार्य स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। तो फिर क्यों दूसरे चक्करों में पड़ना। राम राम जपिए, जो हो रहा है उसको स्वीकार कीजिए, शांति के साथ रहिए। और जय श्री राम, जय महाराज जी, जय सिद्धि माँ। आप सभी को माँ भगवती कि बहुत बहुत कृपा मिलती रहे, हमेशा मिलती रहे। माँ कात्यायनी, सिद्धि माँ कात्यायनी थी, उनकी कृपा हमेशा मिलती रहे और आपके जीवन में हमेशा शांति स्थापित रहे। राम राम।